अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन करने जा रहे हैं वो है भजन संगीता 133 का पहला वाक्य, जो इस प्रकार है। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। इस अनुग्रहित वचन से भली और मनोहर बात के विषय में आज हम मनन करेंगे। चाहे भाई लोग हो, कलीसिया हो, परिवार हो या फिर समूह हो, जब सब एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसकी मनोहरता अनंत है, जो शब्दों में अवर्णनीय है। दो सन्यासी थे और दोनों एक ही आश्रम में रहा करते थे। एक के नाम का अर्थ शांति और दूसरे के नाम का अर्थ संप्रीति था। आप सोचिए, शांति और संप्रीति जब आपस में मिलते होंगे तो कितना अच्छा अनुभव होता होगा, लेकिन यहाँ पर इसका विपरीत होता है। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं मिलती। नाम का इतना अच्छा और गहरा अर्थ होने के बावजूद जब उसमें से एक प्रार्थना करता तो दूसरा प्रार्थना नहीं करता। जब एक खाना खाने जाता तो दूसरा उससे पहले खा लेता। दोनों के कमरे पास होने के बावजूद आपस में वो बात नहीं करते थे। यदि बात करते भी थे तो बहुत कम बात किया करते थे, और जब भी बात करते अंत में लड़ने झगड़ने लगते, और इस कारण दोनों दो राहों पर चले गए। यही है आज हम बहुतों के घर की अवस्था। इस संसार में आनंद से रहने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें परिवार की स्थापना करके दी, लेकिन आज के समय में एक छत के नीचे रहने के बावजूद आपस में उनका कोई संबंध नहीं होता। बच्चे घुटन के साथ घर में रहते हैं। इन अवस्थाओं को देख बड़े हुए एक युवा ने बड़े ही दुख के साथ इस प्रकार कहा कि मेरा घर मेरे लिए पैसे दिए बिना खाने और सोने का बस एक स्थान है। हाँ प्रियो, हमारे परिवार में हम जहाँ काम करते हैं वहां पर, कलीसिया में आपस में एक होकर एकता में और भाईचारे में हमें रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप अपने आसपास में देखें तो परमेश्वर द्वारा बनाए गए जीव कितने एकता के साथ रहते हैं। चींटियों को देखिए कि वो कैसे एकता में आपस में मिलकर कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर अपने लिए घर बनाते हैं। मधुमक्खियों को देखिए कि वो किस प्रकार एक झुंड होकर एक छत्ता बनाकर उसमें रहते हैं। लेकिन सृष्टि के मुकुट कहलाने वाले मनुष्य की जीवन अवस्था कितनी खराब है। हम बहुत बार अपने शब्दों का प्रयोग कैंची के समान करते हैं। कैंची उपयोग करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति जैसी होती है, उसी के आधार पर वह उसका उपयोग करता है। यदि उसकी मानसिक स्थिति में अच्छे संस्कार है तो वो उस कैंची की सहायता से कुछ अच्छे आकृतियों का निर्माण करता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति विकृत है तो उस कैंची से चीजों को काट कर उसको नष्ट कर देता है। हमारे जीवन से हमें निर्णय लेने पाए कि किसी को भी काट कर नष्ट ना करें, लेकिन हम उसको एक नई आकृति दें। प्रिय लोगों, किसी को दुख पहुंचाने वाली बातों से हमारा नाम ना आने पाए। हम दूसरों को खुशी ना दे पाए तो भी उन्हें हम दुखी ना करने पाए। एक व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, हम एक सुई धागे के समान कार्य करें, चुबाकर दर्द देने के लिए नहीं, लेकिन एक करने के लिए हम काम आने पाए। हमेशा के लिए अलग हुए बातों को एक करने के लिए हमारा जीवन सुई धागे के समान कार्य करे। चोट पहुंचाना आसान है, लेकिन उस चोट को फिर से सुई धागे से बांधकर एक करने वाला हमारा जीवन होने पाए। संबंधों को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन हम उन टूटे संबंधों को फिर से जोड़ने पाए और ऐसे हम अपना जीवन जीने पाए। मैं फिर से वह वचन पढ़कर अपने शब्दों को विराम दूंगा। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। जिन बातों की आवश्यकता नहीं है उन्हें त्यागते हुए जीवन से हम निकाल दें। बुराई के बदले बुराई ना करते हुए, लेकिन बुराई को अच्छाई से जीतने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।